यशवंत सिंह परमार जी ने सेक्शन 118 इसलिए बनाया था ताकि हिमाचल की जमीन, हिमाचली किसान और हमारे कल्चर को परमानेंट सुरक्षा मिले। लेकिन जो अमेंडमेंट्स धारा 118 में किए गए और जो अब प्रपोज किया जा रहा है, सेक्शन 118 को धीरे धीरे इरेलेवेंट बनाया जा रहा है। सेक्शन 118 को मजबूत करने की जरूरत है, कमजोर करने की नहीं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सोलन की चेस्टर हिल सोसाइटी, जहां बेनामी ट्रांजैक्शंस के एलिगेशंस आए हैं, जहां रेजिडेंशियल प्लॉट्स वाली सोसाइटी में स्पा और रेस्टोरेंट तक खोले गए हैं। 2024 में भोटा में आरएसएसबी के हॉस्पिटल के कॉन्टेक्स्ट में हिमाचल प्रदेश सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट में एक अमेंडमेंट पास हुआ था। इस अमेंडमेंट ने रिलीजियस, स्पिरिचुअल और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के लिए 30 एकड़ तक लैंड और स्ट्रक्चर ट्रांसफर की परमिशन का फ्रेमवर्क दिया गया। इसी के बेसिस पर आरएसएसबी के हॉस्पिटल लैंड को उसकी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन महाराज जगत सिंह मेडिकल रिलीफ सोसाइटी को ट्रांसफर करने का रास्ता खोला गया। सरकार का कहना था कि यह हॉस्पिटल को काम कंटिन्यू रखने के लिए जरूरी था, पर जो आरएसएसबी 2024 में भोटा हॉस्पिटल बंद करने की धमकी दे रही थी, प्रोटेस्ट कर रही थी, उसने अमेंडमेंट का इस्तेमाल तक नहीं किया, पर लॉ अमेंड हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि अब कोई भी ऑर्गेनाइज्ड रिलीजियस ग्रुप अपने फॉलोअर्स के थ्रू पहले पैसा भेजकर बेनामी लैंड परचेज करवाकर बाद में लैंड अपने नाम ट्रांसफर करा सकता है? ज्यादातर बड़े हिंदू मंदिर और देवस्थान गवर्नमेंट कंट्रोल में है, इसलिए हिंदू टेम्पल्स तो कभी भी इस प्रोविजन का बेनिफिट ले ही नहीं पाएंगे। तो फिर इसका इस्तेमाल कौन करेगा? इससे धार्मिक इंबैलेंस क्रिएट होगा, फिर चाहे वो 1% ही क्यों ना हो। अब 2025 में जो नए अमेंडमेंट सिलेक्ट कमेटी को भेजे गए हैं, बेसिकली सेक्शन 118 को टूथलेस बना रहे हैं। पहला कंसर्न है कि प्राइवेट बिल्डर्स को फ्लैट बाहरी लोगों को बेचने की परमिशन दी जा रही है। इससे हिमाचल एक रियल एस्टेट मार्केट बन जाएगा, हिमाचल हॉलीडे होम बनकर रह जाएगा, कल्चरल वैल्यूज धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, हाउसिंग इन्फ्लेशन बढ़ेगी और एग्रीकल्चरिस्ट अपनी जमीन प्रेशर में आके बेचने पर मजबूर होगा। दूसरा कंसर्न, हिमुडा को परमानेंट छूट। लोग कह रहे हैं कि इससे सेक्शन 118 का असली दांत निकल जाएगा। सब्सिक्वेंट बायर्स नॉन हिमाचली हो सकते हैं बिना 118 की परमिशन के। तीसरा कंसर्न, गांव तक बिल्डिंग लीज और कमर्शियल एक्टिविटीज का रास्ता। लोगों का कहना है कि इससे बाहरी व्यापार सीधा सीधा रूरल हिमाचल तक घुस जाएगा और लोगों का व्यापार खाएगा। चौथा कंसर्न, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के नाम पर डमी सोसाइटीज बनाकर जमीन खरीदने का खतरा। और जो सबसे बड़ा पॉइंट दिया जा रहा है वो है इंडस्ट्री का आर्गुमेंट। इस अमेंडमेंट को इंडस्ट्री के नाम पर जस्टिफाई किया जा रहा है। जब बल्ड ड्रग पार्क, बद्दी, पंडोगा जैसे बड़े प्रोजेक्ट पहले से चल रहे हैं, तो फिर सेक्शन 118 को कमजोर करने की जरूरत क्या है? इंडस्ट्री को प्लग एंड प्ले मॉडल चाहिए, हिमाचल की जमीन नहीं। गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में ऐसे मॉडल्स ऑलरेडी चल रहे हैं जहां से कंपनीज को सेटअप करके लैंड दी जाती है। अगर एचपीएस, आईडीसी और डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज आज एक प्रॉपर प्लग एंड प्ले मॉडल नहीं बना पा रहे, तो ये उन डिपार्टमेंट्स की इनकॉम्पिटेंसी है, सेक्शन 118 की गलती नहीं। और सबसे बड़ा सवाल, अमेंडमेंट बोला जा रहा है कि लोगों के लिए है, पर लोगों को पूछा किसने? कांग्रेस अमेंडमेंट कर रही है, ऑपोजिशन ढंग से अपोज नहीं कर रही, तो फिर डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल में वेयर इज द पीपल? इस डिसीजन मेकिंग में लोग कहां हैं? उन्ना में हमने अपना ज्ञापन गवर्नर, सीएम और लीडर ऑफ ऑपोजिशन को भेज दिया है, लेकिन सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट से आवाज उठाने से कुछ नहीं होगा। अब आवाज हर हिमाचली को उठानी पड़ेगी। अगर आप हिमाचल से सचमुच प्यार करते हैं, अगर आप नहीं चाहते कि सेक्शन 118 को कमजोर किया जाए, अगर आप नहीं चाहते कि हिमाचल एक रियल एस्टेट या डेमोग्राफिक एक्सपेरिमेंट बन जाए, तो 1 मिनट निकालकर अपनी ऑब्जेक्शन भेजिए। हमने एक सिंपल लेटर ड्राफ्ट किया है जिसका लिंक इंस्टाग्राम और फेसबुक पर दिया हुआ है। उसे कॉपी पेस्ट कीजिए, अपना नाम और मोबाइल नंबर डालिए और 3 जगह भेजिए, गवर्नर साहब को, चीफ मिनिस्टर साहब को और लीडर ऑफ ऑपोजिशन को। आज चुप रहना भी एक स्टैंड है। या तो आप हिमाचल की जमीन के साथ खड़े हो सकते हो या फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। फैसला आपके हाथ में है।